जंगल का रहस्यमय खजाना बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सूरजपुर के पास एक बहुत घना और डरावना जंगल था। उस जंगल को लोग काला जंगल कहते थे। गांव वाले मानते थे कि वहां कोई रहस्यमय खजाना छिपा हुआ है, लेकिन जो भी उसे ढूंढने जाता कभी वापस नहीं आता। गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। अर्जुन को रोमांच पसंद था। वह हमेशा नई नई जगहों की खोज करता रहता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से उस खजाने की कहानी सुनी। दादाजी ने कहा, बेटा, उस जंगल में एक पुराना मंदिर है। मंदिर के नीचे सोने और हीरों का खजाना छिपा है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने तय कर लिया कि वह उस खजाने को खोज कर रहेगा। अगली सुबह अर्जुन अपने दो दोस्तों रवि और सोनू के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। तीनों के पास एक नक्शा, पानी की बोतलें और कुछ खाने का सामान था। जंगल में प्रवेश करते ही चारों तरफ अजीब आवाजें आने लगीं। पेड़ों पर बैठे कौए जोर जोर से कांव कांव कर रहे थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ डरावनी आवाजें कर रहे थे। रवि डरते हुए बोला, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन बोला, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति मिली। मूर्ति के नीचे कुछ लिखा था, सच्चा दिल और बहादुरी ही खजाने तक पहुंच सकती है। तीनों आगे बढ़ते गए। अचानक रास्ते में एक गहरी खाई आ गई। खाई के ऊपर एक पुराना लकड़ी का पुल था जो कभी भी टूट सकता था। सोनू बोला, अगर पुल टूट गया तो? अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम धीरे धीरे पार करेंगे। तीनों सावधानी से पुल पार करने लगे। पुल जोर जोर से हिल रहा था, लेकिन आखिरकार वे सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। आगे जाकर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। अर्जुन ने मशाल जलाई और तीनों अंदर चले गए। अचानक गुफा के अंदर से चमगादड़ों का झुंड निकल पड़ा। रवि डरकर चिल्लाने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसे शांत किया। गुफा के अंत में उन्हें एक बड़ा पत्थर का दरवाजा मिला। दरवाजे पर तीन चिन्ह बने हुए थे, सूरज, चांद और तारा। अर्जुन ने ध्यान से नक्शा देखा। नक्शे में लिखा था, दरवाजा खोलने के लिए सही क्रम चुनो। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन ने पहले सूरज, फिर चांद और आखिर में तारे वाले चिन्ह को दबाया। धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। दरवाजे के पीछे जो दृश्य था उसे देखकर तीनों की आंखें खुली रह गईं। वहां सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और पुरानी मूर्तियां रखी थीं। रवि खुशी से बोला, हमने खजाना ढूंढ लिया। लेकिन तभी वहां एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, यह खजाना लालची लोगों के लिए नहीं है। जो इसका सही उपयोग करेगा वही इसे ले जा सकता है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, हम इस खजाने का उपयोग अपने गांव की भलाई के लिए करेंगे। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा दिल साफ है, यह खजाना अब तुम्हारा है। तीनों दोस्त कुछ खजाना लेकर गांव लौट आए। उन्होंने उस धन से स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया और गरीबों की मदद की। धीरे धीरे सूरजपुर गांव एक खुशहाल गांव बन गया। उस दिन के बाद लोगों को समझ आ गया कि असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं होता, बल्कि बहादुरी, दोस्ती और अच्छाई भी